सर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं या आप खुद जानते हैं क्या थोड़ा बहुत ज्योतिष? क्योंकि आपने कहा था इस बार सोनिया गांधी जाएंगी राज्यसभा से, लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो बात सच हो गई। फिर आप जिनको शहजादे कहते हैं राहुल गांधी, आपने कहा था कि ये इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे और यूपी भी आएंगे, लेकिन ये अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो बात भी सच हो गई है। अब आपने ये कहा है कि कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलेंगी जितनी शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र है। क्या आपके पास ये फीडबैक है या कोई? ये मैं ज्योतिष हूँ नहीं, और नहीं मैं किसी ज्योतिषी को जानता हूँ, नहीं ज्योतिष शास्त्र के संबंध में मेरा कोई अध्ययन है, इसलिए मैं उसके विषय में तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं इस परिवार की 4 पीढ़ियों का मैंने भरपूर अध्ययन किया है। उनकी साइकी क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, इसको भली भांति मैंने समझा है, और उसके कारण मैं स्वाभाविक बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूँ कि ये करेंगे, ये करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो इस बार अपनी उम्र जितनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वे इंडिया अलायंस इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। आप देखिए, उन्होंने अपने साथी जो लेफ्ट का सबसे बड़ा फिलोसोफर एंड गाइड, सबसे बड़ा एलाई, सबसे पहले केरल में जाके उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। उनको कौन भरोसा करेगा जी? और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सोच को मैं समझ पाता हूं। और रायबरेली से एक बार मैंने नहीं कहा, कह देता हूं, रायबरेली में वो अमेठी से में भी बुरी स्थिति में हारेंगे, अमेठी से भी बुरी स्थिति में हारेंगे। और मैंने कहा था वायनाड में उनकी हालत इतनी खराब है इसलिए भागेंगे, लेकिन डर इतना है कि चुनाव के पहले घोषित करें तो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा। और मैं मानता हूँ ये सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार से दोगलापन नहीं चल पाएगी। लेकिन उनके सिस्टर हैं प्रियंका जी, उन्होंने कैंपेन संभाला, राहुल जी तो अभी तक नहीं गए रायबरेली। वो वहां जाकर अपने परिवार की विरासत, राजीव जी यहाँ से रहे, सोनिया जी यहाँ से रहीं, वो पुरानी बातें याद दिला रही हैं। राजीव जी कैसे हम लोग जीप में घुमा करते थे, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आज जमाना है कि कोई फैमिली लीनिएज वोट दिला दे आपको। पहली बात है कि वे कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन नहीं करते, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। और कोई अपने परिवार के लिए करे तो मुझे उसके लिए कोई शिकायत करने का कारण नहीं है। वो हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, वो करते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये कहना, अब जैसे मैं काशी में एमपी हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ काशी मेरी काशी, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी काशी, लेकिन काशी पार्लियामेंट सीट जो है ना, वो मेरी नहीं है, वो भारत के संविधान ने बनाई हुई है, उस पर कोई भी आके बैठ सकता है। मैं काशी का सेवक रह सकता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। और इसलिए ये जो कोई कहे कि रायबरेली हमारी परिवार की संपत्ति है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। इस देश में कोई किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। 140 करोड़ देशवासियों की संपत्ति है, ये भारत के संविधान की संपत्ति है। सर आप उनको शहजादा कहते क्यों है? लेकिन ऐसा है, मैंने सुना है, अभी मुझे कहा गया है शहंशाह। आपको शहंशाह बोलते हैं? ऐसा है, मैं इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतनी गालियाँ सहन करता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूँ। शहंशाह। अच्छा, आपको इस पूरे अलायंस पे ऑपोजिशन ने जो बनाया इंडिया अलायंस, कोई आपको इसका स्वाभाविक लीडर लगता है क्या, या यही जिनको आप शहजादा? देश यही पूछ रहा है कि भाई इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको दें, किसको सुपुर्द करें? देश के सामने सबसे बड़ा सवाल। और इस चुनाव का जो अंडर करंट मैसेज जो है वो ये भी है कि भाई इतना बड़ा देश दें किसको, किसको सुपुर्द करें? और इंडिया अलायंस के पास इसका जवाब नहीं है जी। वो अच्छा, उनका वैसे ये वो भी कुछ मुझे लगता है ज्योतिष में बिलीव करते हैं, या उनको कहीं से फीडबैक मिल गया। उन्होंने कहा मोदी जी की 150 सीट, मैक्सिमम 150 सीट। ऐसा है, पहले वो उनको किसी ने समझाया, उनके जो भी एडवाइजर हैं, कि आप ये बंद करो भाई, मोदी 400 नहीं लाएगा, मोदी 400 नहीं लाएगा, बंद करो, ये तो आप मोदी का एजेंडा बोल रहे हो। तो किसी ने समझाया ऐसा करो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, कि पहले बोलो 170, फिर बोलो 150, फिर बोलो 120,
और हो सकता है अब वो 100 से नीचे वाला बोलेंगे 4 के बाद। अब देखना उनका इंटरव्यू आएगा, उसमें कहेंगे कि मोदी अब 100 भी पार नहीं कर सकता है। तमिलनाडु एंड केरल, यहाँ बहुत लोगों को दिलचस्पी, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिलचस्पी है कि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस बार। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परिणामों के साथ आएगी।